What happened, Monica? मैम आवाज चिपकी है। मोनिका, यू कैन चेक योर ईयरफोन। मेरा आवाज हमेशा क्लियर है और हर बार मैं आपको बोल रही हूँ, प्लीज चेक योर ईयरफोन। मेरी आवाज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको क्लियर है। आपके ईयरफोन में समटाइम प्रॉब्लम हो जाता है, दैट्स व्हाई यू कैन फील दैट। ओके, सो यू कैन चेक योर ईयरफोन। Now we can start. Okay, economics life में people of Indo Valley civilizations were engaged in various economic activity like agriculture, livestock rearing, trade, silk industries। ये बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ यानी हमारे जो बिजनेस थे वो इसमें इन्वॉल्व थे, जैसे कि सिल्क इंडस्ट्रीज है, एग्रीकल्चर है, फिर रेयरिंग लाइव स्टॉक्स हैं, फिर उन लोग जो अपने पशुपालन धंधा है, ये सारे में मिले हुए थे। और वो लोग क्रॉप्स उगाते थे लाइक वीट, बार्ली, पीस, सेशम, मस्टर्ड इत्यादि। और वो लोग प्लगिंग करते थे लैंड की, जो खेती बाड़ी में हम करते हैं ना, तो वो प्लगिंग भी करते थे लैंड को। और रेयर एनिमल्स को भी वो लोग पालते थे, जिसको काऊ, बफेलो, ये सब तो हमने कर लिया था। बुलॉक का वगैरह को लेते थे। दे आर एंगेज इन इंटरनल एज वेल एज इंटरनेशनल ट्रेड। वो इंटरनल और इंटरनेशनल ट्रेड में भी जुड़े हुए थे, बिजनेस में भी, बाहर और देश से बाहर के। हिस्टोरियंस बिलीव दैट द कॉटन क्लोथ प्रोड्यूस हियर, यहाँ पे कॉटन क्लोथ भी प्रोड्यूस किया जाता था। ये सबने वीडियो क्यों बंद कर दिया है? हेलो, यस मैम। ये सब वीडियो क्यों बंद है सबके? मैम मेरा चालू है। मेरा भी ठीक चालू है, है। ठीक है, नेटवर्क। ओके ओके, नेटवर्क मैम आपको मेरा भी। मेरा वॉइस क्लियर हो रहा है ना? यस मैम। ओके, तो चलेगा। क्योंकि आज शायद मेरे ख्याल से नेटवर्क इश्यू हो सकता है, मे बी। तो ये सभी पशुपालन के धंधे थे इनके पास, और यहाँ पे कॉटन भी उगता था। दे रिच मेसोपोटामियम एंड इजिप्ट वाया मेसोपोटामी। इन एडिशन पोएट्री भी उनका था, मेटल वर्क भी वो करते थे, बीड्स मेकिंग करते थे, स्कल्पचर्स भी बनाते थे। ये सारे इनके वर्क थे। सोशल इकोनॉमिक लाइफ थी। अब सोशल लाइफ इनकी कैसी थी, ये लोग कैसे जीते थे? तो द मेन ऑक्यूपेशन इनका जो था इंदू वैली में, एग्रीकल्चर था, लाइफ स्टॉक और रेयरिंग और पशुपालन था। खेती बाड़ी और पशुपालन ये लोग करते थे। इस टाइम पे के लोग जो थे, वीट, बैर्ली, मिलेट, पीस, सीसम और डेट पैली जैसे ट्रीज का यूज किया करते थे। तो फ्रूट्स खाते थे। इन देयर डाइट, उनके अपने खाने में ए पोटेशियम यानी कैटल रेयरिंग के द्वारा पोटेशियम। देयर डाइट कंसिडर्ड ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ऑल्सो, उसमें उनके खाने में दूध और दूध से बनी आइटम्स भी इस्तेमाल की जाती थी। फिशिंग जो था उनका वो मेन था। रिमेंट ऑफ दिस सिविलाइजेशन, इस फिशिंग भी ये लोग इस सिविलाइजेशन में किया करते थे। फूड, तो इसमें उनके फूड जो थे मस्ट इंक्लूड इन फीस। उनके खाने में हमेशा फूड में फीस तो होती ही थी। ये इनकी सोशल लाइफ है। वी गेट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एंटायर ऑफ पीपल। बोलिए, कौन बोल रहा था बीच में? मैम मैं नागेंद्र बोल रहा हूँ। बोलिए नागेंद्र। मैम ये चैप्टर मैंने लर्न किया, और ये अभी आप कौन से पेज पे पढ़ा रहे हैं मेरे को बुक खोल के? 13 पेज पे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, पढ़ते पढ़ते। ठीक है, 13 पेज पे। इसके बाद हम 14 पेज टर्न करने जा रहे हैं। ठीक है, 14 पेज पे। विशाल, आपका वीडियो नहीं चालू हो रहा बच्चा। अरे सॉरी, नागेंद्र। मेरा वीडियो चालू ही है। हाँ, लेकिन मुझे यहाँ कोई दिख नहीं रहा है सिवाय नागेंद्र और आंचल मोदी के। हर्षिल है लेकिन दिख नहीं रहा है, चिपक गया है। नागेंद्र क्लियर है? हाँ, कोई बात नहीं विशाल, मैंने बोला। मैम दिखा? हाँ, अब दिखे विशाल, अभी दिख रहे हो आप। ठीक है, जो भी हो, बाकी लोग भी ट्राई करो कि आ जाए। ठीक है ना? फिर वी गेट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग attiries of people of their time on the base of sculptures found there from Hindu Valley civilization. Men and women wear two clothes. यहाँ पे दो क्लोथ वो लोग पहना करते थे, आदमी और औरत जो भी थे। they were clothes similar to धोती on their waist. वो अपने ऊपर धोती लपेटते थे ऊपर के वेस्ट के पार्ट में। एंड द अपर पार्ट they wrap, सॉरी, वो धोती पहना करते थे, ऊपर के पार्ट में जो थे वो व्रैप करते थे शॉर्ट क्लोथ, एक छोटा सा क्लोथ अपने बॉडी पे ऊपर की साइड पे क्लोथ
टर्न करके पहनते थे। उनका मेनली कॉटन क्लोथ्स होते थे। दे वर फैमिलियर विद वुलन क्लोथ, वो वुलन क्लोथ से भी जुड़े हुए थे। एज द नीडल मेड ऑफ अ मेटल एंड आइवरी हैव बीन फाउंड, इनकी जो नीडल थी कपड़े बनाने की वो भी मिली है हम लोग को देखने के लिए, जो कैन एज्यूम दैट दे वर स्टिचेस क्लोथ, इसका मतलब ये था कि उनको वो लोग उस समय स्टिचेस भी करते थे, यानी सिलाई भी किया करते थे। ज्यादातर वो लोग अनस्टिचेस कपड़े बिना सिले हुए कपड़े पहना करते थे। पीपल ऑफ दिस टाइम हम ऑर्नामेंट्स, वो लोग ऑर्नामेंट्स भी पहनते थे, जैसे कि नेकलेस, रिंग इन फिंगर, हैंड ब्रेसलेट्स वेर वर्न बाय द मैन वुमेन। ये जैसे कि हमने बहुत पहले वाले चैप्टर्स में पढ़ा था, आपने देखा होगा। ये लोग सारे ये लाइक्स जो उनकी ज्वेलरीज थी, बैंगल, इयरिंग, ब्रेस्ट बेल्ट, एंकल्स, दिस ऑर्नामेंट्स वर मेड ऑफ गोल्ड या सिल्वर या प्रीसियस स्टोन से बने हुए होते थे इन लोग के। दूसरा, द पीपल ऑफ इंडो वैली सिविलाइजेशन मेड यूटेंसिल्स ऑफ द अर्थनवेयर कपर ब्रोजन सिटीज, वो लोग अपने जो बर्तन थे उनके यूटेंसिल्स थे वो या तो कॉपर के या तो अर्थनवेयर के बने हुए होते थे। दिस इंक्लूड यूटेंसिल्स लाइक मग, बाउल, अर्थन मग, इसमें से मग होते थे, उनके कप, अर्थन बॉम, बाउल, छोटे छोटे कटोरे वगैरह होते थे, सूसर्स होते थे, फिर कैसरॉल्स होते थे। पीपल ऑफ इंडो वैली सिविलाइजेशन मेड स्पेशल टाइप ऑफ टॉयज, वो उनके अपने अलग अलग टाइप के टॉयज भी बनाते थे, जैसे वो देखते थे। एक टॉयज आपको सामने पिक्चर्स में दिया हुआ है, आपने देखिए पेज नंबर 14 पे। उनको विसल्स बनाते थे, रेटल बनाते थे, कैरेजेस बनाते थे, कार्ट बनाते थे, मार्बल्स, टॉयज in the shape of a birds, animals and men and women in way ये अपने पुरानी बुक में आपको सारी चीजें बताई थी, सब चीज उसमें इन्वॉल्व है, आपने देखा होगा। फिर टॉय लाइक अ हेड शेकिंग एनिमल एंड ऐसे ऐसे हिलता हुआ जो होता है ना, वो वैसा सब कुछ ये लोग उस समय के खिलौने होते थे। रिलीजियस इनकी लाइफ कैसी थी, मतलब इन लोग को रिलीजियस कैसे थे, धर्म धार्मिकता कैसी थी। रिलीजियस इनकी जो थी वो आइडल्स और पोस्टर्स थी। among the idols excavated idols of मर्दा कद, आप लोग में क्लियर है? मेरे में ये पिच मतलब वर्ड क्लियर नहीं है, मेरे में कुछ मिट गया हुआ है। मात्रा का देवी है कि कुछ और है? स्पेलिंग में एम डबल यस मैम, ए, मात्रा का देवी, एम मात्रा का देवी, मात्रा करो, का एम देवी, डबल ओ है या एम डबल ए है? MAA। ओके, तो मात्रा का देवी जो है उनकी पूजा वो लोग यहाँ पे मिली, उनकी चीज मूर्ति मिली हुई है, तो उसको लगता था कि ये इन लोग इसी सिंबल से मदर, इसका मतलब होता था कि मदर ऑफ इंडिया, यानी जो भी था अर्थ जो थी उनकी सबसे मेन पूजा वो लोग अर्थ की किया करते थे। तो वो देवी मतलब उनको वो अर्थ माना करते थे। पीपल ऑफ विलेजेस हैव बीन वर्शिप मदर अर्थ, वो लोग अर्थ जो था उसको मदर मान के उसकी पूजा किया करते थे, जिसमें से वो, क्योंकि वो लोग सोचते थे कि ग्रेन्स एंड वाटर वो हमको उसमें से मिलता है। बिसाइड दे माइट हैव बी वर्शिप ट्रीज, एनिमल्स, नाग देवता, स्वस्तिक, उसके सिवा ये लोग एनिमल्स की, ट्रीज की और नाग देवता और स्वस्तिक, हमारा जो स्वस्तिक बनता है ना, साथिया जिसको आप कहते हो, उसकी भी बहुत पूजा करते थे। और ये लोग आग, अग्नि की भी पूजा किया करते थे। हड़प्पन सिविलाइजेशन माइट हैव बीन बर्निंग डेथ पीपल, अब ये लोग अपने जो डेथ पीपल, मरे हुए लोग होते थे, उनको भी बुझाना था। उसमें से अग्नि संस्कार हैव बीन फाउंड ऑफ एट मैनी, वो लोग जो मर जाते थे उन लोगों को जला देते थे। जैसे कि हम अपने हिंदू धर्म में, हमारे कोई भी मर जाता है तो हम उसको जला देते हैं, जो हमारी उनकी एज से ऊपर होती है। हाँ, छोटे बच्चों को नहीं होता है कि जो कभी मर जाते तो उनको गाड़ा जाता है, उनको जलाते नहीं थे, तो ये लोग जलाते थे। उसके बारे में भी हमको कई जानकारियां इनके द्वारा मिली हुई हैं। अबाउट द, ठीक है, इसमें इनकी लाइफ के बारे में बताया हुआ है, डेथ के बारे में, ठीक है। स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज, इनकी स्क्रिप्ट कौन सी होती थी और लैंग्वेजेस कौन सी होती थी? तो इनकी जो भी हमको पॉइंट सील हमने जैसे कि बताया हमको मिला हुआ है, तो उनके में हमको इनकी जो स्क्रिप्ट भाषा लिखी हुई है वो कौन सी भाषा है? तो ओवर विच सम ऑफ टेक्स्ट ट्रांसक्राइब्ड व्हिच इज रिटन इन सम अनरिजॉल्व्ड मिस्ट्रीज लैंग्वेज, कई ऐसी लैंग्वेज है जिसमें हमको समझ में नहीं आ रही है, कई लैंग्वेज वाला शॉर्ट वर्ड विथ मात्रास एंड जॉइंट वर्ड आर फाउंड, इसमें कई ऐसे वर्ड हैं जिसमें मात्रास लगी हैं और ज्वाइंट किए हुए हैं। जैसे हम लिखते हैं ना उच्च, तो उनके कुछ वर्ड ज्वाइंट किए हुए हैं। जिस लॉट ऑफ अटेम्प्ट हैव बीन मेड अप टू दिस, yes, this has been successful, अभी इसमें आ गए।
अब इनके प्लेसेस ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन इन गुजरात, गुजरात में, अब बाय गुजरात में ही क्यों फेमस है, तो गुजरात में से इसके बारे में बहुत इंफॉर्मेशन मिलती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था लोथल बहुत ही नजदीक यानी कि अहमदाबाद से नियरेस्ट है, कभी आप पिकनिक बना के घूमने जा सकते हो, तो वो जाइएगा जरूर। स्मॉल एंड बिग कॉलोनीज ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन हैव बीन फाउंड इन गुजरात लाइक रंगपुर एंड लोथल इन अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट, रोजड़ी इन राजकोट डिस्ट्रिक्ट, देसलपुर इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट, धोलावीरा, कोटा, द लख बावल इन जामनगर डिस्ट्रिक्ट, अमरा भागोटव तलावा ऑन द बैंक ऑफ कीम रिवर इन द भरूच। ये सारी जगह है जो हमको हमारे गुजरात स्टेट में देखने को मिलती है। ये नाम आपको है, अगर आपसे पूछा जाता है कि गुजरात स्टेट क्यों फेमस है, तो इस जगह पे इनके हमको प्रूफ मिले हुए हैं इस वजह से, और ये आज भी यहाँ पे इन चीजों के प्रूफ पड़े हुए हैं। ठीक है। एंड ऑफ हड़प्पन, अब हड़प्पन खत्म कैसे हुए, तो हिस्ट्रियन बिलीव दैट द हड़प्पन सिविलाइजेशन मे हैव एंडेड बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक। क्यों? क्योंकि अर्थक्वेक आया था, तो इसमें फ्लड, एपिडेमिक और एक्सटर्नल इन्वेंशन। However, today's students and तो क्या हुआ था कि अर्थक्वेक आया होगा, फ्लड आया होगा, एपिडेमिक कुछ ऐसा हुआ होगा, जैसे कि एपिडेमिक यानी को कॉलरा वगैरह महामारियां कोई फैली होगी, इसकी वजह से ये लोग का अंत हो गया था। अब आपको पूछा है आवर एंशिएंट टेक्स्ट, तो इसमें आपको पढ़ना होगा। इसमें बताया हुआ है कि 4 वेदास थे, हमने जैसे कि पढ़ा था। हाँ बोलिए विशाल, बोलो। ठीक है चल, पर मैंने आपकी आवाज बहुत वाइब्रेट हो रही है। 15 पेज पे आए हैं हम वेदास के बारे में। तो हमारे 4 वेदास हैं, जिसमें कि ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा एंड अर्थवेदा। हाँ समझाने दो, क्या बोल रहे हो, तो आपकी आवाज। मैं ऊपर लिखा क्या है? आवर एंशिएंट टेक्स्ट, पेज नंबर 15। ओके विशाल, क्लियर बेटा? ओके तो जो हमारे वेदास हैं वो 4 हैं, ऋग्वेदा, अर्थवेदा, यजुर्वेदा, समवेदा एंड चारों हो गए। ये 4 वेदास में ओल्डेस्ट टेक्स्ट जो है वो ऋग्वेदा है। कौन सी है? ऋग्वेद जो है, मैं ये ओल्डेस्ट है, ये भी ऑलरेडी हमने बहुत एक्सप्लेन कर दिया, जिसमें 1028 हेम्स है विच आर कॉल्ड अ सुक्ता, जिसको हम सुक्ता कहते हैं। ऋग्वेदा इज एंशिएंट नॉलेज, ये जो है संस्कृत और वैदिक संस्कृत लैंग्वेज में लिखी हुई है। ये हमें जो हेल्प करती है, तो उसमें से हमें बहुत सारी पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस लाइफ के बारे, आर्यंस के लाइफ के बारे में इसमें से जानने मिला हुआ है। जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने इस वेदास की स्टडी करने पे जानकारी दी है कि ये सम जो हेम्स है ऋग्वेदास डायलॉग फॉर्म में है, जो इसके डायलॉग फॉर्म्स में बनाई गई है। ठीक है। नेक्स्ट है देयर आर रेफरेंसेस ऑफ लाइफ ऑफ कॉमन मैन इन ऋग्वेदा। इसमें कॉमन मैन के बारे में बताया हुआ है। एंड देयर आर रेफरेंसेस ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस लाइक गाना, सभा एंड समिति। इन 3 चीजों के इंस्टीट्यूट्स बताए हुए हैं, इनके बारे में इसमें बताया हुआ है। विशाल सुथार, आर यू स्लीपिंग? विशाल आप सो रहे हो? विश्व सुथार आप सो रहे हो? मैं कहाँ सो रहा हूँ? विश्व आई से विश्व सुथार, विश्व अपना चेहरा धो के आइए, जाइए। नींद पूरी नहीं हुई है, क्या करते हैं पूरे दिन? ठीक है। इनके जो इंस्टीट्यूट्स हैं कंपेयर ऑफ समिति से किए गए हैं। हेड ऑफ द स्टेट सेट इन द डिस्कस्ड इंपॉर्टेंट इश्यू ऑफ द स्टेट एंड गिव जस्टिस। ये लोग इस समिति में बैठ के जो भी इश्यूज होते थे उसके बारे में डिस्कस करते थे और उसका डिसीजन दिया करते थे। इसमें स्मॉलर समिति एंड द समिति वाज एन बॉडी ऑफ इलेक्टेड आर्मी चीफ एंड प्रेसिडेंट अपॉइंटेड असिस्ट। इसमें जो थे, जो आर्मी के चीफ थे, वो किंग के द्वारा चूज किए जाते थे। उसमें से उनका वर्क जो किंग का होता था, गवदेशना जो थे वो मेन वार में थे। फॉर ऋग्वेदा वी गेट रेफरेंस ऑफ अ बैटल, एक मिनट, बैटल के बारे में रेफरेंस देते थे, और उन किंग के साथ रिवर नदी के पास किंग
वॉकिंग ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर, वहाँ पे बैठ के उन लोग बातें किया करते थे, चर्चा विचारणा करते थे, और वहाँ रावी नियर के पास इनका वो था। ऋग्वेदा प्रोवाइड्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द सोशल लाइफ फॉर आर्यंस। आर्यंस की सोशल लाइफ कैसी थी उसके बारे में भी इसमें बताया हुआ है। एक सोसाइटी होती थी और छोटी सी फैमिली माना जाता था उसको, एंड जो फैमिली का सिस्टम था पर्टिकुलर जो था वो जॉइंट फैमिली सिस्टम से थे, जिसमें सोसाइटी वाज नॉट डिवाइडेड इनटू कास्ट। इसमें अभी जैसे कि हमने कास्ट वाइज डिवाइड किया, उस समय वैसे कोई भी कास्ट में डिवाइड नहीं होती थी और कोई भी रेस नहीं होती थी कि ये इस कास्ट का है तो इसको आगे रहने दो। सो सभी उनको इक्वल माना जाता था। वुमेन जो थी कंसिडर करती थी वर्कर्स, एंड देयर प्रेजेंस इन अ यज्ञ वाज एसेंशियल। उनकी प्रेजेंस में यज्ञ को एसेंशियल किया जाता था। ठीक है, ये इनकी लाइफ के बारे में थे। काउज, हॉर्स एंड बुल्स हैव बीन डिस्कस्ड एट मैनी प्लेसेस इन ऋग्वेदा। ऋग्वेदा में ये जानवरों के जो नाम मैंने बताया एनिमल्स के, वो लोग के बारे में भी डिस्कस किया हुआ है। हॉर्स जो थे वो हमेशा ज्यादातर टाइम जो थे उनके साथ रहते थे। इम्पोर्टेंस ऑफ लड़ाई में उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण माने जाते थे हॉर्स लोगों को। इनमें से ट्राइबल्स ऑफ फाइट फॉर एनिमल्स, जो एनिमल्स के लिए वो फाइट भी कर लेते थे। पोएट्री वाज मेनली डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ अ नंबर ऑफ कैटल्स। इनके सबसे पहला जो था वो कैटल के लिए पोएट्री को बहुत ज्यादा माना जाता था। एनिमल हस्बेंड्री वाज डन कलेक्टिवली एंड एग्रीकल्चर वाज सेकेंडरी इन द अर्ली स्टेज। पहले जो था एनिमल को पालना बहुत महत्व दिया जाता था, और जो हमारा खेती बाड़ी था, फार्मिंग चीज था, वो उसको सेकंड में दिया जाता था। ऐसा ऋग्वेदा की एज में बताया हुआ है। ये चैप्टर क्लियर हो गया आप लोग के माइंड में? तो अभी हमारे पास 10 Yes, मिनट ma'am. बाकी है। अब हम एक काम करते हैं, एक्सरसाइज कर लेते मैं हैं। आपका इंटरनेट स्लो हो रहा है। हाँ बेटा, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं अभी। मेरी वॉइस क्लियर है ना? यस। ओके चलिए, जो हमारा एमसीक्यू है उसमें फ्रॉम वेयर वर द रूइन ऑफ इंदुस वैली सिविलाइजेशन फर्स्ट फाउंड। सबसे पहले कहाँ पाई थी? तो हमने पूरा चैप्टर किसके बारे में डिस्कस किया? हरप्पन। विश्व सुतार, आप बोल भी नहीं रहे हैं, सो रहे हैं। विश्वा, से गुड मॉर्निंग टू मी। गुड मॉर्निंग। हाँ, अभी आप सही से बैठ जाइए। आपके पास अगर पानी है तो पी लीजिए, आपको नींद बहुत आ रही है आज। ठीक है, पहला जो है हमारा आंसर है हरप्पन। राइट आंसर टिक कर दो आप लोग। दूसरे में है विच सिटी वाज द हेडक्वार्टर ऑफ एग्रीकल्चर। लोथल। हाँ हाँ, लोथल इज नॉट देयर सिटी। हरप्पन सिविलाइजेशन में धोलावीरा माना था हमने। धोलावीरा को बहुत बड़ा माना जाता है सिटी को। ठीक है, हाउ मेनी मंडल्स आर देयर इन ऋग्वेदा? कितने मंडल्स थे? 4। एनीवन? हाँ जी, हाँ 4। अच्छा, आप जेनी ने 4 बोला। ओके, तो टिक दैट 4 नंबर। नाउ नेक्स्ट इज द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। मैंने ब्रीफली में बताया हुआ है। दूसरा, फिल इन द ब्लैंक्स। कालीबंगान इज करंटली सिचुएटेड इन डैश स्टेट। कहाँ पे है कालीबंगान? अभी हमने पढ़ा था शायद, आपको पता? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हाँ, गुजरात। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन नहीं कराओगे? क्यों? मैंने भेजा हुआ है ना आपको, नहीं मिला है? हाँ विशाल, मैम, मिल गया ना। तो फिर वाई वी आर वेस्ट? हमको जो चीज है वो डिस्कशन कर लेते हैं ना। विशाल, वेयर आर यू? क्या बात है आज सुबह सुबह? मैम गुड नाइट। तो क्या हुआ है? आपके पास है या नहीं है? नोट्स के साथ आया है। अब ये मुझे नहीं पता किसके साथ आया मेरे है। पास चैप्टर 3 के नोट्स है। सबके पास नोट्स आए हैं कि क्वेश्चन आंसर्स आ चुके हैं? क्वेश्चन आंसर के नोट्स है। तो क्वेश्चन आंसर आए हैं मैम। तो क्वेश्चन आंसर तो मैं बोल रही हूँ सर जी। क्लियर हुआ बेटा? विशाल, मिल गए हैं आपको दोनों चीज? मैम मुझे खाली 9 का नोट्स मिले और मैम 3 का क्वेश्चन आंसर्स नहीं मिले हैं आपको? क्वेश्चन आंसर ही मिले। अरे नोट्स भी मिल गए होंगे, क्वेश्चन आंसर्स भी मिल गए होंगे डियर। बहुत पहले जो मोनिका ने हमको बताया था कि मैम 3rd चैप्टर तो चला नहीं है, लेकिन उसके क्वेश्चन आंसर और ये आ चुके हैं, तो मैंने बोला था कोई बात नहीं, जब चलेगा तब देख लेंगे।
Am I right, Monica? Where are you, Monica? Monica, इसमें दिख रही है लेकिन इधर शॉर्ट नोट भी है। हाँ सारी चीजें हैं बेटा। विशाल अगर आपके पास नहीं है तो आपको बोलो तो मैं मैम से बोलूंगी आपको स्पेशली सेंड कर देंगे, या फिर किसी बच्चे के पास आपका कांटेक्ट नंबर है यस मैम। हाँ तो उनसे क्लियर करवा लो, नहीं होता है तो आप इधर से बोल सकते हो, मैं आपको भिजवा देती हूँ। आई थिंक सारी नोट्स चली गई हैं आपको जो चाहिए वो, ठीक है। हाँ पब्लिक बाथ फाउंड इन हरप्पन सिविलाइजेशन इज लोकेटेड इन द डैश टाउन। कौन से टाउन पे है पब्लिक बाथ? मैम फर्स्ट वाला तो कराओ, तीन का ब्लैंक्स में। मैम करंटली पाकिस्तान में। उसका अपन आगे का तो बताइए। पंजाब, ठीक है हमने फर्स्ट वाला नहीं करा। हाँ फर्स्ट वाला हम करवा देते हैं। फर्स्ट वाला पंजाब लिखे। हाँ पंजाब मैम, अगर ऐसे पेपर में आया ब्रैकेट में क्वेश्चन, आप लिखना, पंजाब के ब्रैकेट में लिखा प्रेजेंटली PR करके लिख दोगे ना, और वो लिख देना क्या कहते हैं पाकिस्तान। ओके मैम।